आपने मेरे टैलेंट को फेल नहीं किया है, आपने जो है मेरे टैलेंट को फेल नहीं किया है, आपने अपने पावर का इस्तेमाल कर करके मुझे फेल किया। हम सर मेरे साथ हमने एग्ज़ाम में उपस्थित था, इसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है, एविडेंस है। कॉलेज के पीआरओ डॉक्टर हसन अशरफ सर जो है वो कह रहे हैं कि तुमको एग्ज़ाम के दिन फेल कर दिया गया और हम उपस्थित थे, तो हम फेल कैसे हो गए? आप इसका प्रूफ दीजिए कि हम फेल कैसे हो गए। हम उपस्थित थे, मेरा रिकॉर्डिंग है, उसमें रिकॉर्डिंग में वो बोल रहा है कि तुम उपस्थित थे। हम 2 पेपर में आए हैं, प्रैक्टिकल के 2 एग्ज़ाम में आए, तो हम तीसरे एग्ज़ाम में कैसे नहीं आएंगे? और तीनों सब्जेक्ट मेरा अच्छे नंबर से निकल गया है। इन लोगों ने साजिश रच करके मेरा कैरियर को तबाह और बर्बाद करने के पीछे पड़ गया, उसी का मांग करते हैं। और हम जब कॉलेज में जब गए थे उनसे बात करने के लिए, तो इनका एक हरकत जो है वो बहुत ख़राब है। ये जब भी स्टूडेंट से जो बात करते हैं तो ये सिगरेट यूँ पीते हैं, सिगरेट ऐसे करके पीते हैं और उसका जो स्मोकिंग होता है वो स्टूडेंट के मुंह पर मारते हैं। ऐसा इंसिडेंस मेरे साथ घट चुका है। इनकी वो बहुत बुरी आदत है। एक बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। दरभंगा के मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के छात्र ने बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, हम आपको बताते चले, दरभंगा के मिथिला माइनॉरिटी कॉलेज के छात्र से मांगा गया है 50,000 रुपया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ऐसा गंभीर आरोप वहां के छात्र ने लगाया है कि सेकेंड सेमेस्टर का वो छात्र है जिसका नाम फैज है। सवाल उठता है कि फैज को ऐसी क्या सजा मिल गई कि प्रैक्टिकल में अब्सेंट कर दिया गया? आखिर उसका गुनाह क्या था? हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन यह मामला सच है तो मामला बहुत ही गंभीर है। हम ये कह रहे हैं कि तुमको जिस दिन एग्जाम है, किस दिन तुमको कहा गया, नहीं कहा गया कि तुम अब्सेंट हो जाओगे? आप ये बात हमको कहाँ बोले? नहीं, क्या बात करते हो? तुम पूछ रहा है उससे रवानी से भी पैसा नहीं देंगे तो फेल कर देगा वो। यार तो कहा नहीं करेगा फेल। आप डायरेक्ट पे बोलते तुमको अब्सेंट कर रहा है। तुमको नहीं कहा था? कंप्यूटर पर तो वो अब्सेंट किया होगा कॉलेज में ना। 100%। आप हमको इन्फॉर्म किए, कहाँ किए? इनके यहाँ कॉलेज का फीस जो होता है ना सर, 11,28,000 रुपया है और हमसे जो है 12 लाख रुपया लिया गया, जिसमें हमने 6,50,000 रुपया जो है हमने जमा किया था। उसका मेरे पास एविडेंस है, डीडी है, चेक नंबर है, सब चीज़ है। सरकार से गुहार लगाते हैं कि सरकार, नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर जी, आप इस कॉलेज पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए और ऐसे स्टूडेंट जिस पे एब्सेंट कर करके डायरेक्टर साहब मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज के एब्सेंट कर करके ज़िंदगी बर्बाद और तबाह करने के जो साजिश रचते हैं, उसमें हमको न्याय मिलनी चाहिए। हमको न्याय पर पूरी तरह से भरोसा है। मिथिला माइनॉरिटी के डायरेक्टर पर भी छात्र ने गंभीर आरोप लगाया है। आखिर छात्र को क्यों धमकाया जा रहा है? उसे एग्जाम में फेल कर देने की धमकी क्यों दी जा रही है? यह मामला डीएम से लेकर गवर्नर तक पहुंच चुका है। क्या है पूरा माजरा, आइए जानते हैं वहां के स्टूडेंट के जुबानी। एक कॉल रिकॉर्डिंग है, वह भी छात्र ने दिया है, जिसमें साफ तौर पर सुना जा रहा है कि 50,000 रुपया दो तभी तुम्हें प्रैक्टिकल में पास किया जाएगा। आइए जानते हैं स्टूडेंट की जुबानी की क्या था माजरा और क्या गंभीर आरोप कॉलेज पे लगा है, कॉलेज के डायरेक्टर पे लगा है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे कॉलेज माफियाओं को कॉलेज का एफिलिएशन रद्द किया जाए और जो है इस कॉलेज का भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए और कॉलेज को बंद किया जाए। 1 तारीख के लिए मेरे गार्जियन और हम दोनों मिलकर के 1 तारीख से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई लेने का ये काम नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ बोले कि हमारा वीसी से बनता है, हम तुमको मिल करके करवा देंगे, ये करेंगे, सिर्फ आश्वासन देते रहे और काम कुछ नहीं किए। बोले हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। गार्जियन को भी समझाएं और गार्जियन को इनको पोटने का तरीका बहुत अच्छा से पता है। पहले ये गुस्सा को शांत करते हैं और उसके बाद फिर लीपापोती करते हैं। जिस तरह होता है जानते ही है देश में क्या चलता है, उस कॉलेज में का तो सच्चाई बयां कर ही दिए हैं। डायरेक्टर का नाम इम्बिसात शौकत हुआ। देखिए, हम तो आप लोगों को जो है 3 महीना पहले ही बुलाते हैं, 15 अगस्त के दिन ही, लेकिन जो हमको डायरेक्टर इम्बिसात शौकत से धमकी मिल गया था कि हम तुमको फेल करा देंगे। जो मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज के डायरेक्टर हैं, हमारा गलती सिर्फ इतना ही है कि झंडा तोलन के दिन झंडा तोलन होता है, उसमें झंडा का अपमान किया जाता है। हमारा इतना बोलना था कि उसको ऐसा लगा कि इन्होंने पाप कर दिया है। क्या हमने पाप कर दिया? झंडा तोलन के खिलाफ हमने आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? और डायरेक्टर साहब मौजूद रहते हैं, कॉलेज कैंपस में ही घर है उनका, HR मैम उनकी वाइफ है वो मौजूद रहती है और बहुत सारे अधिकारी जो हैं कॉलेज में वो भी मौजूद रहते हैं। उनके बाद भी एक छोटे कर्मचारी से जो है
कॉलेज में झंडा फहराया जाता है, इसीलिए जो है हमको फेल कर दिया गया एग्ज़ाम में। हमको एब्सेंट के तहत, साजिश रचने के तहत हमारी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। और कॉलेज में जो है जितना भी जो पेशेंट रहता है वो पेशेंट सिर्फ 50 होते हैं और 250 फेक कार्ड बना करके DCI को दिखाते हैं कि मेरे यहाँ इतना पेशेंट आता है। इंक्वायरी जब होता है तो इन्होंने रेंट पर आदमी बुला लेते हैं, 250-400 पेशेंट को जो है बुला करके पैसा दे करके DCI से अप्रूवल करवाते हैं। ऐसे तानाशाह जो कैरियर और स्टूडेंट के साथ खेलते हैं, इसके प्राइवेट संस्थानों को बंद कराया जाए। जिस कॉलेज में झंडा का अपमानित किया जाए, ऐसे कॉलेज में गार्जियन, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे कॉलेज में बच्चा को नहीं भेजें। अपने आप को ये बिहार का टॉप 1 डेंटल कॉलेज समझते हैं, अपने आप को जो है ये बिहार का टॉप 1 डेंटल कॉलेज समझते हैं, लेकिन इनकी जो बचिया है, बेटी जो है, वो महाराष्ट्र के कॉलेज में डॉक्टर DY पाटिल नाम है वो कॉलेज का, उसमें वो BDS की छात्र है। आप बताइए, ऐसे में इनका सर्वश्रेष्ठ समझते हैं अपने आप को, तो फिर अपने बच्चिया को क्यों नहीं पढ़ाते हैं। इनके ऊपर कॉलेज के ही एक कैंटीन वालों ने 4 लाख रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने FIR दर्ज भी कराया था और फिर बाद में मामला सॉर्ट आउट हुआ। ये लॉकडाउन में जो है करोड़ों रुपए का घोटाला कर चुके हैं। स्टूडेंट लोग नहीं थे लॉकडाउन में, उन्होंने खाना नहीं खाया, उन्होंने रूम में हॉस्टल में रहा नहीं, उनको जबरन पैसा वसूला गया, गार्जियन को प्रेशर बना करके वसूला गया कि हम तुमको फेल कर देंगे, साजिश के तहत करेंगे, ही करेंगे। इनका ये मानना है। इनका जो रजिस्टर होता है ना, इनका जो रजिस्टर है वो 2 तरह का होता है। एक में ये क्या करते हैं, वो एब्सेंट कर देते हैं, और एक में बच्चा को प्रेजेंट कर करके साजिश के तहत, पैसा मांगने के तहत इनको फेल कर देते हैं। एक ही घटना कुछ साल पहले घटा था ऐसा, जिसका नाम हम भूल रहे हैं, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, उसको भी एब्सेंट कर करके और उसको फेल करा दिया गया, और उसका जो रिकॉर्डिंग है, एविडेंस है, वो हमारे पास है। ऐसा एक चीज़ बताइए, आपको मात्र इतनी आपत्ति थी कि झंडे का अपमान किया गया, गलत लोगों से झंडोत्तोलन किया गया, यही आपत्ति थी आपकी? जी, यही आपत्ति थी। उसी टाइम से हमको जो है ना निगाह पर चढ़ा लिया गया था। हमको डायरेक्टर साहब ने चैम्बर में बुलाया और बोला कि ये सरकारी संस्था नहीं है, ये प्राइवेट संस्था है। ये सरकारी संस्था नहीं है, ये प्राइवेट संस्था है। यहाँ सरकार की नहीं चलेगी, ये यहाँ हमारी चलती है, और तुमको जो हम बोलेंगे उसमें तुमको हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, नहीं तो तुमको डिस्ट्रिकेट कर देंगे, एब्सेंट कर देंगे। कर्मचारी थे, कॉलेज के ही कर्मचारी थे, छोटे मोटे, जबकि वो कॉलेज कैंपस में ही उनका घर है, वो उपस्थित रहते हैं कॉलेज कैंपस में ही। उनकी वाइफ HR है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी कॉलेज कैंपस में ही मौजूद रहते हैं। उसके बावजूद भी ये लोग झंडा तोलन में नहीं आते। क्या हम इसका आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? क्या उस टाइम जो है उस संस्थान के डायरेक्टर मौजूद नहीं थे? डायरेक्टर का घर कॉलेज कैंपस में ही है, डायरेक्टर कॉलेज कैंपस में ही है, कॉलेज कैंपस में ही डायरेक्टर मौजूद थे। माननीय राज्यपाल, गवर्नर को हमने सौंपा है इसकी जानकारी, और जिला अधिकारी को सौंपा है। हमने जाकर के मुलाकात भी किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुलाकात नहीं हो पाया है। आज जो है उन्होंने कहा कि शराबबंदी का कुछ शपथ चल रहा है, इसीलिए मुलाकात नहीं हो पाया। कमिश्नर साहब को भी हमने सौंपा है, VC साहब को भी हमने दिया है, और LNMU के जो रजिस्ट्रार हैं, जहाँ से हमारा कॉलेज एफिलिएशन है, वहाँ भी हमने दिया। रजिस्ट्रार साहब को भी भिजवाया है एक पेपर। आप क्या चाहते हैं? हम ये इंसाफ मांग करना चाहते हैं कि ऐसे कॉलेज जहाँ घोटाला होता हो, जहाँ बच्चे परेशान हो, जहाँ स्टूडेंट परेशान हो, ऐसे कॉलेज को बंद कराया जाए। और हम NOC का मांग करते हैं। और हम जब कॉलेज में जब गए थे उनसे बात करने के लिए, तो इनका एक हरकत जो, आपके कहने का मतलब बदतमीज आदमी? ये बहुत बदतमीज आदमी है और बहुत ईगो वाले आदमी है। ये बोलते हैं कि हमको कोई कुछ क्या कर लेगा, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास पैसा है, हम सारा चीज़ खरीद लेंगे। और इनके यहाँ जो कितनी शर्मिंदगी करने वाली बात है, एक चीज़ सुनिएगा कि हमारे साथ ये भी घटना घटा और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ घटा है, लेकिन कैरियर का सवाल है, इसीलिए लोग उठाते नहीं है। मेरे साथ कैरियर के साथ खिलवाड़ कर दिया गया, तो हम क्यों नहीं एक मामला को उठाया जाए। लेकिन ये मामला सुन करके आप मीडिया बंधु भी शर्मिंदा हो जाएंगे। इनके यहाँ पेड़ लगा होता है फल का, और फल का पेड़ जो लगा होता है उसमें अगर फल आप तोड़ लेते हैं तो उसमें एक फल का जो फाइन जो होता है वो 500 रुपया लिया जाता है। बताइए कितना शर्मिंदगी वाली बात है। चलिए, वो इंटरनल मैनेजमेंट है, आप आगे क्या चाहते हैं? आगे हम इंसाफ का गुहार लगाते हैं सरकार से। हमने राज्यपाल को दे दिया है, VC साहब को दे दिया, सारे जगह हमने कर दिया है। अगर न्याय हमको नहीं मिलता है तो हम प्रधानमंत्री तक ये बात को ले जाएंगे और भारत के
राज्यपाल तक ये बात को ले जाएंगे इंसाफ के लिए। डीसी क्या नाम हुआ आपका? जी फैज़ अहमद। किस ईयर के विद्यार्थी थे आप? जी BDS सेकेंड ईयर के। सेकेंड और कुछ कहना है आपको? जी। इनके यहाँ BDS फैकल्टी को सैलरी डबल पेमेंट किया जाता है, आधा पैसा रिटर्न ले लिया जाता है डबल पेमेंट करके। इनको ब्लैक को वाइट बनाना अच्छा से आता है। कॉलेज की जितनी भी प्रॉपर्टी है उनसे 20 से 30% ज़मीन जो है वो अवैध रूप से कब्जा करके बनाई गई है। उस पर जो बिल्डिंग बनी हुई है वो अवैध रूप से, ये अपने स्टूडेंट के कैरियर के साथ खेल करके अपने आप को बाहुबली समझते हैं। इनको ऐसा करने में मज़ा आता है, इनको दबंगगिरी करने का शौक़ है। यूनिवर्सिटी फॉर्म का चार्ज जो होता है ना सर, यूनिवर्सिटी फॉर्म का जो चार्ज होता है एकदम ना के बराबर होता है, ना के बराबर होता है। और इन्हीं के कॉलेज में 16,000 से लेकर के 24,000 तक यूनिवर्सिटी फॉर्म का चार्ज वसूला जाता है। इनको पैसे का नशा है, सोचते हैं पैसे पे ही हम सब चीज़ कर लेंगे। और हमको बोला गया कि तुम 6 लाख रुपया जमा किए हो, 50,000 रुपया जो है तुम ये वाला लाओ और 50,000 रुपया जो है ना तुम घूस के तौर पर लाओ, तो हम तुमको एब्सेंट नहीं करेंगे। इसी वजह से और एब्सेंट किया गया। उसमें 15 अगस्त के दिन वाला मामला था और उस पर 50,000 रुपया आपसे मांगा गया, क्या इसका कोई आपके पास प्रूफ है? जी हमारे पास उसका रिकॉर्डिंग है कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है। इंटर्नशिप में जाने के बाद जो सरकार के तरफ से 2,000 रुपया पर मंथ आता है, उसको जो है पेमेंट को भुगतान नहीं करते हैं, बल्कि स्टूडेंट से ही 25,000 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया जाता है। कब से गुहार लगा रहे हैं? हम न्याय के लिए 1 तारीख को रिजल्ट आया, उसी टाइम से हम डायरेक्टर से 1 तारीख कौन सा रिजल्ट? 1 नवंबर को जो रिजल्ट आया उसी टाइम से डायरेक्टर से बात किए तो उन्होंने कहा कि हाँ, हंसते हुए कहा कि हो जाएगा। मेरे गार्जियन गए तो सारा चीज़ जो है हो जाएगा।